परम पूजनीय महात्मा ज्ञानगिरि महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। गीता माता की जय। और गंगा जमुना सरस्वती माता की जय। सच्चियां जोतावली माता की सदा की जय। गुरु रूप सत्संग जी, कीर्तन का इतना आनंद आ रहा था। रोज कीर्तन का आनंद बहुत आता है। आप लोग भाग्यशाली हैं जो सभी मंदिर में आकर धर्म के काम में जो हाथ बढ़ा के कीर्तन सत्संग भजन करते हैं। भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो भजन शब्द कीर्तन भी करने वाला है वो मुझे आके आप प्राप्त होता है। अब भावना की बात है, भावना एक ही रखनी है। जैसे इस अध्याय में जो विश्व रूप दर्शन था, जिसे विश्व रूप भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया था। क्यों दिखाया था? कहते हैं अनेक प्रकार के जो धर्म हैं, अनेकों प्रकार के धर्म हैं, किन से मुझे पाना बहुत कठिन है। यानी कि हर धर्म को मानना, हर धर्म में चले जाना, उसको कहता पाना उसमें मुझे कठिन है, मुझे नहीं पा सकता था। जैसा तुमने पाया और किसी ने नहीं पाया। यानी कि यहाँ नियति बताई गई है, नियत बताई गई है कि तेरी नियत साफ थी, इसलिए तूने मुझे प्राप्त किया। हमें भी ईश्वर, हमारे सतगुरु महाराज उसी भगवान कृष्ण के रूप में, उसी शंकर जी के रूप में, उसी राम के रूप में तभी प्राप्त होंगे हमारी नियति में खोट ना होगी तो, नीति हमारी शुद्ध होगी तो। ऐसा उन्होंने कहा। कहता तू मेरा अनन्य भगत है, मेरी इतनी भक्ति करता है, मेरे बिना तो किसी का भजन ही नहीं करता। ऐसा उसने बोला कि मेरा ही तो भजन कर रहा है 24 घंटे। कहता है इसी से मुझको तूने देखा है। अब इस श्लोक को ध्यान, यह विश्व रूप दर्शन का श्लोक है। दर्शन दिखाने के बाद उन्होंने ऐसा कहा था भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कि अगर तू मेरा रूप देख सका है तो केवल अन्य भक्ति से देख सका है। अब जिसको भी दर्शन नहीं हो रहे, देखो अभी लोग कई सालों से कर रहे हो। गुरु महाराज देव जी को सूक्ष्म होने में 26 साल लग गए। उसके बाद भी देखो, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा कि कईयों में विरोध भाव थे।
तो दर्शन कहां से होंगे भाई? अरे जहां सत्संग कीर्तन भजन है इकट्ठे बन के करो, दर्शन क्यों नहीं होते? होते हैं। जब कहोगे कि वो कर रहा है मैं नहीं करूंगा तो कहां दर्शन होंगे? ऐसे दर्शन नहीं होते। जब एक ही भाव से काम करोगे तो उसका दीदार होने में कोई कमी नहीं रहेगी। गुरु नानक देव जी, उनके साथ कौन था? बाला मर्दाना सिर्फ, या अंगद और 2-4 उनके चेले थे गुरु अंगद देव जी, उनको भी सबक पढ़ाते थे। कितनी दुनिया आती थी? 5, 7, 10, 15, 20 मैक्सिमम। और रहते वो बाला मर्दाना के साथ थे जब यात्रा पे जाते थे। कौन सी रोज सत्संग उनके पास होती थी गुरु नानक देव जी के साथ। उनको 625 से ऊपर साल हो गए, 600 साल हो गए, 500 600 के करीब साल हो गए। और 600 साल में अभी 30, 40, 25 साल से ही उनकी मान्यता शुरू हुई है। उससे पहले बहुत कम थी। 6वीं पातशाही के बाद गुरु हरमंदिर साहब जी का निर्माण हुआ। 6वीं पातशाही के बाद। हमें तो जुमा 10 दिन नहीं हुए। ये गुरु महाराज चमत्कार हम नहीं करते, गुरु महाराज करते हैं। गुरु महाराज जब चाहेंगे चमत्कार करेंगे। वो गुरु लोग दृष्टि देखते हैं कि अभी इनकी नजरें ठीक नहीं हुई, मैं चमत्कार कहां करूं। हमारे गुरुदेव ने एक बार चमत्कार किया था। भौरे में जाके भूमिगत होके उन्हें रूई से बाहर निकाला गया। मैं चमत्कार की बात अब कर रहा हूं। ऐसे नहीं होते, ऐसे लीलाएं नहीं लगती, ऐसे दुनिया नहीं इकट्ठी होती। वो देख लेते हैं कि किनका मन साफ है। पहले जो दुष्ट लोग हैं उनको सबक सिखाते हैं। सही बात मैं कह रहा हूं, इसको झूठ मत मानना, सच्चाई मानना। तो रुई लपेट के उनको बाहर निकाला गया था गुरुदेव को। और 1 पैसा, 2 पैसे, 5 पैसे, यहां तक कि मैक्सिमम 1 रुपया चढ़ता था। तब कोई लाखपति होता था उस जमाने, जो आज अरबपति है। बहुत पुरानी बात है। तो यहाँ पर यहाँ पंडित जी का घर था, वहां किया था भूमिगत। तो इतने संतों की टहनियां बननी शुरू हो गई। इतने, मेरी एग्जाम्पल को बुरा ना बनाना, चाहे कोई भी हो, लेकिन समझना, जरा दिल से समझना। अगर आए हो तो कुछ लेके जाना गुरु महाराज जी से। हम ना देने वाले हैं, ना हमारा कोई चमत्कार है। चमत्कार करने वाला एक ही गुरु है, सतगुरु है या रब है। सत और रब गुरु, उनमें कोई अंतर नहीं। हम तो केवल सेवादार हैं, सभी जितने भी आए हैं करते हैं। तो इतने साधु संतों की ढेरियां यहां लगनी शुरू हो गई। कहते मन मन सूजी का कड़ा बनता था। इतनी दुनिया आने लगी कि बाजार तक रश होता था, वहां जोत रखनी जाती थी। ये पुराने लोग जानते हैं, जितने हमसे, ये माता जी बैठे हैं, शीतला जी ग्रुप वाला है, और जितने पुराने थे भगत करता, अब तो चले गए। प्रूफ क्या दें, किसी को प्रूफ क्या दे इस चीज का? भी हमारी बुद्धि मारी गई है, क्या करें। तो जब देखा कि इसका विरोध करने वाले भी लोग खड़े हो गए, लालच में लोग आ गए, चाहे घर वाले हो या बाहर वाले हो, लालच में आ गए कि यहां पर मिलता है, खाओ बैठो। तो उन्होंने अपने आप को समेटना शुरू कर दिया। बोल शंकर भगवान की। ये है गुरुओं की लीला। जब दुष्ट आत्माएं जो भजन करती हैं उनको रुकावट डालने लगते हैं, तो वो अभी अपना चमत्कार नहीं दिखाएंगे, ये ध्यान रखना। क्योंकि जब तक दुष्ट आत्माओं को सजा नहीं मिलती, गुरु नानक देव जी ने भी ऐसा किया, हर सिख ने ऐसा किया। गुरु गोविंद सिंह ने फौज बनाई तो पहले दुष्टों का नाश किया, सिंह सजाए, उसके बाद ही नाम प्रचलित हुआ। इसलिए दुष्ट ना बनना, कभी किसी की निंदा ना करना, क्योंकि गुरु महाराज जी ऐसे हैं, उनको तो जो दिल से चाहेगा, जब तक उनकी रूहें, ये एक वृक्ष की अभी पोंगल खड़ी हुई है, पोंगल। उन्होंने जो कहा था ना कि पीछे खसम होगा तो बाघ हारा जरूर होगा, जो जवाब दिया था। और मैंने ऐसा भी कहा था कि हमें किसी ने मंदिर में आने दिया था। कहते बेटे लकीर ऐसे मार के जाऊंगा, तुम्हारे नजदीक कोई नहीं फटकेगा। फिर भी लोग बाज नहीं आते, फिर भी किसी को शर्म नहीं आती। कहने का भाव, गुरु सबका है,
अब गुरु के पास जाकर क्यों नहीं माथा रगड़ते कि हमारी बुद्धि सही कर, हम क्यों किसी के विरोध न करते? गुरु की शरण के अलावा कोई चारा नहीं। गुरु तब तक चमत्कार नहीं करते जब तक नेगेटिव लोग हैं और नेगेटिविटी साथ है। जब पॉजिटिविटी सब में आ जाएगी तो गुरु का चमत्कार देखना। ये करेंगे, सभी करते हैं। कोई 600 साल बाद होता है, कोई 500 साल बाद, कोई 100। हमें तो अभी 10 साल हुए हैं, हम किसी का क्या मुकाबला करें? 10 साल हुए हैं अभी सिर्फ हमें करते हुए, सभी को मिले। अभी तो टाइम लगेगा, लेकिन हमारा है कि जिसकी नियत, मैं गारंटी देता हूं इस बात की, गुरु जी की तरफ से। बोल सदगुरुदेव महाराज की, परम पूजनीय महात्मा ज्ञानगिरी जी महाराज की। इस चीज की गारंटी है कि जो सही भाव से निश्चल मन का चिंता करके गुरु की शरण में आएगा, उसका निश्चय ही कल्याण है, इस लोक में भी और उस लोक में। बोल सदगुरुदेव महाराज की। बाकी जो टिक्का टिप्पणियां हैं वो लोग ऐसे ही रह जाएंगे, अपनी उम्र भोग के चले जाएंगे, जिस जून में जाना है वो चले जाएंगे। इसलिए सभी बुरी बातों को छोड़कर ईश्वर के चरणों में ईश्वर का ध्यान करने में रहो। तो श्वास श्वास उसने कहा है मेरा सिमरन कर। अब दो पहलू है इसके श्वास श्वास के। कहते गृहस्थी जीवन भोगना, उस पर ज्यादा जोर देना है श्वास श्वास, या मेरी तरफ ज्यादा श्वास श्वास देना है? दोनों को बैलेंस कैसे करना है? गृहस्थी जीवन को जन्म जो अपने नियम देना है उनको, उसमें निर्लेपता रख के श्वास श्वास उसका नाम करते रहो, तो उसी की शरण में। गृहस्थी के काम वो रोक नहीं रहे कि मेरे कोल आके बैठा रहते साल हर साल मैनू ही जपी जाए, ऐसा नहीं वो कह रहे। तुमने अपने कर्म भी भोगने हैं, प्रारब्ध भोग के खत्म करना है उसको, इसलिए उसका नाम जपते रहो और प्रारब्ध खत्म करो। अपनी ड्यूटी समझ के, निर्लेपता समझ के उसको खत्म करो। बोल शंकर भगवान की। सब भूत प्राणियों से निर्वैर हो जाओ। जब ऐसा होगा तब मेरे विखे मुझे पाएगा, ऐसा कहा है भगवान जी से। ऐसा निर्वैर जो हो जाएगा, जिसका किसी से कोई दोष कोई वैर नहीं, वो पाएगा उसको। अब 11वें अध्याय का महात्म सभी गुरु महाराज जी की कृपा से ध्यान अपना गुरु। देखो हमारी जो ड्यूटी गुरु महाराज जी ने लगाई सबकी, शायद उन्होंने अपना वचन पूरा करना था कि बाग हरा हो। अभी तो कुरुम्बलियां लगी हैं, जब बड़ा वृक्ष बनेगा तब देखना उनका चमत्कार। और अपने बड़े वृक्ष पर कभी वो दुर्बुद्धि जीव नहीं उसके होंगे, वो सभी मानने वाले होंगे, तब देखना चमत्कार। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। 11वें अध्याय का महात्म है, बड़े प्यार से सुनिए। नारायण वाच हे लक्ष्मी। 11वें अध्याय का महात्म सुन। तुंगभद्र नाम का एक नगर था, जिसके राजा का नाम सुखानंद था। वह श्री लक्ष्मी नारायण जी की सेवा बहुत करता था। राजा सुखानंद, वहां एक ब्राह्मण बड़ा धन पात्र विद्वान पंडित रहता था। राजा की नगरी में ब्राह्मण विद्वान लोग रहते हैं, उनको गाइड करने के लिए कि आप राजा ऐसा करो तभी प्रजा सुखी रहेगी। बहुत लोग रहते हैं। उस ब्राह्मण का नियम था नित्य गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ अभ्यास किया करता था। राजा भी वहां नित्य लक्ष्मी नारायण जी की सेवा किया करता था और पाठ भी नित्य श्रवण करता था। ऐसे ही सेवा करते बहुत काल व्यतीत हो गए। सेवा करते करते टाइम बीत गया। एक दिन राजा मंदिर से घर को जाता था। उस दिन बहुत देशांतर फिरते फिरते अतीत उस नगर में आए। अतीत कहते मेहमान, ब्राह्मण, विप्र, ऋषि, वो उनके आए। अतीतों ने राजा से कोई जगह मांगी। कहा हे राजन, हम कई दिन रहेंगे, हमें जगह दीजिए। राजा ने बड़ी हवेली खुलवा दी। वहां अतीत रहे।
राजा ने सीधा दिया, यानी कि खाना पीना रसोई सब कुछ अति करके उनको वो बड़े प्रसन्न हुए। ऐसा हुआ प्रातः काल राजा उनके दर्शन को गए। राजा का पुत्र भी उनके साथ था, कई मित्र साथ थे। राजा हवेली में आया, जो महंत था राजा उसके साथ बातचीत करने लगा। उनमें जो बड़ा था ना अतीतों में, वो बात करने लगा। राजा का पुत्र खेलने लगा। वहां एक प्रेत रहता था, उस प्रेत ने राजा के पुत्र को मार डाला। प्रेत ने, नौकर ने राजा को खबर की, हे राजा जी, कुंवर को प्रेत ने मार डाला है, तुम निश्चिंत बैठे हो। राजा यद्यपि सेवा करता, कथा श्रवण करता, परंतु पुत्र के मोह से राजा के मन में दुर्बुद्धि आ गई कि मैंने एक तो संतों की सेवा की, एक मेरे पुत्र को मार डाला। राजा बोला, हे संत जी, आपके दर्शन का मुझे अच्छा फल मिला है। एक पुत्र था, सो भी प्रेत ने मार डाला। तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजा जी, चलो देखें कहां है तेरा पुत्र। राजा, ब्राह्मण, महंत सभी वहां है जहां राजकुमार मरा पड़ा था। तब ब्राह्मण ने कहा, रे प्रेत, इस लड़के पर कृपा दृष्टि कर, जो ये लड़का जी उठे, मैं तुझे गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ सुनाता हूं, श्रवण कर, इससे तेरा कल्याण होगा। जितने जीव पीछे मारे हैं तिनका भी उद्धार होगा। अब तू अपने जन्म की बात कह, क्यों कर प्रेत हुआ, इसके पीछे तेरा उद्धार करूंगा। तब प्रेत बोला, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, इस ग्राम के बाहर हल जोतता था, वहां एक दुर्लभ ब्राह्मण आया था, दुर्बल कमजोर, सो इस खेत में गिर पड़ा। उसके अंगों से रुधिर निकला, खून निकल रहा था। एक चील ने उसका मांस नोच खाया। मैं बैठे देखता था, मेरे मन में दया न आई कि इस ब्राह्मण को छुड़ा दूं। इतने में एक और ब्राह्मण आया, उसने देखा, हे दुर्बल रोगी, ब्राह्मण गिरा पड़ा है, चील नोच नोच कर मांस खाती हैं। उसे देखकर मुझे कहा, अरे तू हल जोतने वाले ब्राह्मण, तुझे यज्ञोपवीत धारण किए तू बैठा, तेरे कर्म चंडाल के हैं। कहने का मतलब कि विद्वान ब्राह्मण वही है, विद्वान वही है, विवेकी पुरुष वही है, जो किसी के सामने किसी को दर्द हो, तकलीफ हो, तो उसका पहले निवारण करे, वो विवेकी पुरुष। ऐसे नहीं उसे छोड़ के चला जाए। कई बार सड़कों पे एक्सीडेंट होता है ना, कई कहते हैं यार मैं फंस जाऊंगा, वो भाग जाते हैं। कई लोग बेचारे उठा के ले भी जाते हैं, क्योंकि कल्याण करना है, आप वो पुण्य कमा रहे हैं, वो पुण्य है। कहते कर्म तेरे चंडाल के हैं, निर्दयी तेरे खेत के पास ब्राह्मण का मांस चील नोच कर खाती है। क्यों तू आंखों से अंधा है, तू छुड़ाता नहीं, इस कारण से तू बड़ा पापी है। ऐसा उसे ये तीनों अपकर्मी होकर भाग जाते, ये तीनों अपकर्मी नरक को जाते हैं। एक तो जो किसी को चोर लूटता मारता हुए उसकी मदद ना करे, साक्षी हुए और भाग जाओ। दूसरा जो रोगी हो, उसकी कोई खबर ना ले, रोगी हो पता है और पता नहीं लेने जाता, ये पापी है। तीसरा किसी को भूत लगा हो और भूत छुड़ाना हुआ जानता हो तो छुड़ावे नहीं। मैंने आजकल कई लोग ऐसे देखे हैं, वो कहते जी ओपरी वाज ये भूत लगा होया ते रुपया लांगा 4000 या 500 ते कट देना। अब ना बेचारा वो गरीब आदमी 4000 दे सके, ना तो निकाले, क्या वो नरक अधिकारी नहीं? ऐसी चीजों के पैसे नहीं मांगने चाहिए। ये तो भगवान देता है उसका मुआवजा, उसका मुआवजा प्रभु देता है कि उसकी आत्मा को बचाया, उसने दुष्ट आत्मा से बचाया, प्रेत से बचाया, ईश्वर देता है उसे, अगर वो निष्काम भाव से काम करे तो। पर यहाँ सौदे रखे हुए, रेट रखे हुए हैं लोगों ने भूत निकालने, चाहे भूत है या नहीं है, लेकिन बिजनेस बना दे। अब तो वैसे भी कह देते हैं कोई चमड़िया जी, वैसे भी क्योंकि सारे को देवी देवता बन गए ने, घरां दे विच पीरां दी जगह रखी है, कहते एनू चमड़िया को है खाता ही जी ये, या है वहम डाल देते, वहम ये वहम है।
सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, राम जय जय राम, शंकर भगवान की जय। तीसरे किसी को भूत लगा हो और छुड़ाना जानता हो तो छुड़ावे नहीं, ये तीनों पापी नरक हो जाते। आहा। जो सर्व जीवों की सहायता और दया करते हैं, सब जीवों की सहायता भी करते हैं, मदद भी करते हैं, तिनको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोल शंकर भगवान की जय। सो मेरे शाप से तू प्रेत योनि पावेगा, मेरे शाप के कारण। तब मैंने उसके चरण पकड़कर कहा, मेरा उद्धार कैसे होगा? वो प्रेत कह रहा है, मेरा उद्धार कैसे करोगे? तब ब्राह्मण ने कहा, जब कोई तुम्हें गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ सुनावेगा तब तेरा उद्धार होगा। प्रेत ने अपनी कथा सुनाई। तब ब्राह्मण ने राजा से पूछा, राजा ने कहा, इसका उद्धार कीजिए और मेरे पुत्र को जीवित कीजिए, जो वो प्रेत ने उसे मार दिया था। तब ब्राह्मण ने गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ किया, प्रेत पर जल छिड़का, तत्काल प्रेत की देह छूटकर देवदेही पाई। उसने पहले जो कई जीव खाए हुए थे तिनका भी उद्धार हुआ। राजा का पुत्र सावधान हुआ, श्याम सुंदर चतुर्भुज रूप होके खड़ा हुआ। राजा का पुत्र स्वर्ग से विमान आए। तब प्रेत बोला, हे राजा अपने पुत्र को मिल। तब जब वह मिलने लगा तब वह बोला, हे राजा जिसके कुल में एक वैष्णव होवे, यानी कि एक की भक्ति करने वाला होवे कुल, एक कोई रब दा नाम है, सच्चे दिल दे नाम, उसके कई कुलों का उद्धार होता है। कई कुल तर जाते हैं, नष्ट हो जाती सारी आदमी बेटियां। तू बड़ा वैष्णव है। तब राजा ने मोह कर कहा, हे पुत्र तू मुझको मिल। पुत्र बोला, पुत्र तू किसको कहता है? मैं कई बार तेरा पुत्र हुआ, कई बार तेरा पिता। ये प्रेत धन्य है जिसने मुझे मारा और मैं श्री गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ सुनकर कृतार्थ हुआ। अब गीता जी की कितनी महिमा जो यहाँ 70 साल से चल रही है, गुरु महाराज के होते हुए से अभी तक चल रही है। कहने क्या मतलब, कितना भाव है। जब हमारा मन इसमें फंसेगा ना, इसमें पूर्णतः हम कह देंगे, हाँ ईश्वर मैं आपका हूं, मेरे पर कृपा करना, मुझे इस लोक का भी सुख देना, जो मेरे दुख है उनका निवारण करके मुझे सुख देना और अपने चरणों में रखना। इतनी सी बात ही तो करनी है दिल से, इतनी बात करने से ही दुखों का नाश हो जाए। बोल शंकर भगवान की। कहता राजा ने कहा, पुत्र तू मेरे घर में एक ही पुत्र था, मेरी अब कौन गति करेगा और कोई संतान नहीं। तब पुत्र ने कहा, हे राजा जिस कुल में एक वैष्णव होवे उसका उद्धार होता है। पिता तू चिंता न कर, अब मैं नारायण जी परायण हुआ हूं, यानी कि नारायण जी स्वयं बन जाते हैं। और अब जब मैं श्री नारायण जी का दर्शन करूंगा तब तेरे कुल का उद्धार करूंगा। 21 कुल तेरी सुधरेगी, 21 कुल तक। पर कुल को भी पीछे राम का नाम लेना चाहिए। जो पीछे कुल है ना, ये नहीं कि कोई जुआ खेडन लग जाए, नशा करन लग जाए, सूटे पीन लग जाए तो ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ क्योंकि ਕੰਮ ਤੇ बुरे ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੇਰ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 21 ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? 1000 वर्ष लगता है, 2000 वर्ष लगते हैं कि कितने लगते हैं। ये गुरु जी ने एक वाणी में कहा था, मैंने कहा जी आपकी आयु कितनी? मैं उनको टटोलता रहता था जब अदरंग हुआ। कहता अभी छोड़ो यार, अभी 20,000 सदी और कुछ साल बाकी। कहने का भाव यही है कि ईश्वर स्वयं है। वो आप लोगों के कल्याण में तो उनकी आयु है। जब तक आप लोगों का कल्याण नहीं होगा, कहां वो 1000 साल बीत जाए, 2000। इसीलिए कहते जल्दी करो, ईश्वर की शरण में आओ, उनका नाम जपो, भजन करो, ताकि इतने वर्ष नरक ना भोगने पड़े अपने कर्मों के। जल्दी जल्दी ईश्वर के चरणों में पहुंचो। कहते 21 कुल तेरी तरेगी। तब राजा ने कहा, अच्छा अब तुम सिधारो। वह सब विमान पर बैठकर विकुंठ में गए। तब उस ब्राह्मण से राजा ने 11वें अध्याय का पाठ सुना। मन में कहा,
अब पुत्र पुत्री कोई नहीं, विरक्त हो गीता जी का पाठ करें, तुलसी में जल चढ़ाया करें। ब्राह्मण साधु चले गए। राजा भी परम गति का अधिकारी हुआ। नारायण जी कहते हैं, लक्ष्मी ये 11वें अध्याय का महात्म जो तूने श्रवण किया, श्री पद्म पुराणे सतीश्वर समाधि उत्तराखंड गीता महात्म नाम 1/8 समाप्त। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, 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 ओम कली कृष्णाय नमः, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।